अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। एक्सरसाइज 6.2 में इसके क्वेश्चंस हैं। तो सामने मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ब्लू कलर में, इसके साथ जो ब्राउन कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है ये असल में टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। तो ब्राउन कलर की जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। इसी तरह जो नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के ऊपर। लेकिन जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन किसी और जगह पे टेंजेंट हो। ये लाइन सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन पे होनी चाहिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब जैसे कि ये जो ब्लैक लाइन है ये नॉर्मल लाइन है और जो ब्राउन लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। तो नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इनका एंगल जो है ये राइट एंगल है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लिखते हैं ए, कोई भी इसमें आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, एग्जांपल के तौर पे ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है सेंटर के h के होते हैं या -g-f होते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h के हैं, जनरल फॉर्म में सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के -g-f। तो सेंटर से ये ब्लैक लाइन पास करती है। हमेशा जो नॉर्मल लाइन होती है वो सर्कल के सेंटर में से लाजमी पास करती है और ये टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो टेंजेंट लाइन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियल सेगमेंट पे। इसलिए हम ये भी शो कर सकते हैं यहाँ से कि रेडियल सेगमेंट है C से A, इसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेंजेंट लाइन बनाने के तरीके क्या हैं। टेंजेंट लाइन बनाने के असल में तीन तरीके हैं। तीन तरीके क्या होंगे? सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है x1 y1। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां जिस पॉइंट पर लाइन टेंजेंट है सर्कल पे, वो पॉइंट अगर आपको गिवन है तो फिर आप उसे इस तरह से कर सकते हैं। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस को a भी लिखा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो आपने x² की जगह x1 लिखना है और y1 लिखना है y² की जगह पे। और बाकी जो राइट साइड है r² है वो 25 है, 9 है, 4 है, जो भी है वो एज इट इज लिखा रहेगा। तो आपने ये इसमें चेंजिंग करनी है, यानी x² की आपने रिप्लेसमेंट की है x1 के साथ और y² की रिप्लेसमेंट की है y1 के साथ। और ये x1 y1 कहाँ से आएंगे? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर x आता है तो x को आप रिप्लेस करेंगे x1 + x डिवाइड बाय 2। सिमिलरली अगर y आता है तो y को आप रिप्लेस करेंगे y1 + y डिवाइड बाय 2। तो ये रिप्लेसमेंट्स हैं जो इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप करेंगे। जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी तो फिर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हासिल हो जाएगी। एक ये मेथड है। अब जो दूसरा मेथड है वो ये होता है कि जो भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है उसको आप डेरिवेटिव कर लेते हैं dy/dx। जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास जो गिवन किया गया होगा वो पॉइंट आप उसमें पुट करेंगे। डेरिवेटिव में जहां x और y की वैल्यूज आएंगी वहां पर आप ये पॉइंट पुट करेंगे। जब आप पॉइंट पुट कर देंगे तो उसके बाद जो हासिल हो जाएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हासिल हो जाएगी एट दैट फिक्स पॉइंट। वैसे आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट हो सकता है। तो हमारे पास अगर पॉइंट आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो फिर हम उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसकी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब जो डेरिवेटिव फाइंड किया उसमें पुट कर देते हैं। उस तरह से हमें फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाती है एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के बाद जो चैप्टर 4 में हमने किया हुआ है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ये कौन सी फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की? पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर आप इस इक्वेशन में उस स्लोप को पुट कर देते हैं और पॉइंट को लगा देते हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाती है। ये दो मेथड हो गए। इसके बाद अब बात करते हैं थर्ड मेथड पे। जो थर्ड मेथड है उसमें ये होता है कि आपके पास एक स्लोप गिवन की गई होती है, सर्कल की स्लोप गिवन की गई होती है।
जब गिवन की गई है उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास रेडियस भी है, सारा कुछ है, सर्कल की इक्वेशन भी है, तो आपने करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें m स्लोप है जो कि टेंजेंट लाइन की स्लोप है, हमें गिवन की गई होगी, और इसमें जो a है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमें गिवन है। इस तरह हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात जो टेंजेंट के लिए हमने बताई थी कि आप रिप्लेसमेंट्स करते हैं एक्स स्क्वायर को, वो आप पिछले वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, रिवर्स करके, कि कौन सी रिप्लेसमेंट्स थी। वही वाले रिप्लेसमेंट्स अगर आप जनरल फॉर्म में करते हैं तो फिर आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है टेंजेंट की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले टेंजेंट की जो आ जाती है वो होती है x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला भी याद रखने की खास ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ x की जगह पे x स्क्वायर की जगह पे x1 कर दिया। यहाँ पे g और f तो हमें वैसे भी अलहदा से करके नहीं गिवन किए गए होते हैं ना, वो कोफिशिएंट्स होते हैं, तो आपने जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर आपको तफसील से मैं बता दूंगा। मजीद हम इस पे बात करते हैं नॉर्मल लाइन पे। अगर नॉर्मल लाइन में हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की, वो होती है y माइनस y1 ब्रैकेट, प्रोडक्ट होगा इसका x1 प्लस g, और इक्वल, और राइट साइड उसकी होगी x माइनस x1 y1 प्लस f। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट दिस पॉइंट x1 y1, पॉइंट हमें गिवन किया गया है। दूसरी जो टाइप है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की, वो ये थी कि जब हमने स्लोप फाइंड की थी टेंजेंट लाइन की dy बाई dx, उसमें पॉइंट पुट किया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हमें एक स्लोप मिली थी। ये स्लोप किसकी मिली थी, टेंजेंट लाइन की। ये टेंजेंट लाइन की स्लोप मिली थी हमें। नॉर्मल लाइन की स्लोप फाइंड कैसे होगी, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो फिर जो नॉर्मल लाइन की स्लोप होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ये होगी -1 ओवर m, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। इस स्लोप को आप यूज करेंगे, उसके बाद वही जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ी हुई है टाइप y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1। स्लोप यहाँ मैं नॉर्मल लाइन की यूज कर ली है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी इससे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हासिल हो जाएगी। जो थर्ड टाइप सर्कल के लिए हमने पढ़ी थी टेंजेंट लाइन की, वो वाली टाइप यहाँ पे नॉर्मल लाइन के साथ यूज नहीं हो रही, तो हमारे सिलेबस में इतना ही था, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 6.2 का आपके सामने, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 4 3 5 cos थीटा 5 sin थीटा। अलग अलग दो क्वेश्चंस हो गए ये, लेकिन पार्ट 1 में लिखे हुए हैं, तो ये अलग अलग क्वेश्चंस ही सॉल्व करने के लिए आते हैं अगर आने हों तो, बल्कि आ चुके हैं बोर्ड में कई दफ़ा, दोनों पार्ट्स अलग अलग। तो अब 3 मेथड आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। इनमें से सबसे इजी वाला जो मेथड है वो हम सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, ये इक्वेशन है जो सर्कल की है। रिप्लेसमेंट्स के मुताबिक x1 x होना चाहिए x स्क्वायर की जगह पे, y1 y होना चाहिए y स्क्वायर की जगह पे। पॉइंट हमारे पास जो है वो पहला यूज करते हैं 4 3 वाला। जब 4 3 पॉइंट यूज करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे 4 आ जाएगा, x y1 की जगह 3 आ जाएगा और y एज इट इज 25। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन थी। कौन सी इक्वेशन है ये, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन। अब हमें नॉर्मल लाइन चाहिए। नॉर्मल लाइन जब फाइंड करनी है तो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका मेथड हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इस वजह से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x।
तो डिफरेंशिएट करने लगे हैं इसको एक्स स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे पावर रूल से 2y और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट है, राइट साइड पे डेरिवेटिव 0 होगा। dy बाई dx को वैल्यू हमने अलहदा करनी है इसकी, तो -2x को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। dy बाई dx विल बी इक्वल टू बोथ साइड्स 2y को डिवाइड कर दें, तो ये माइनस x ओवर y आ जाएगा डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव में जब हम पॉइंट पुट करेंगे, ये डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है, इस डेरिवेटिव में जब हम पॉइंट पुट करते हैं तो इसको लिख लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। किसी भी डेरिवेटिव में जब हम पॉइंट पुट करते हैं, वो डेरिवेटिव असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ही होती है एट दैट फंक्शन, एट दैट कर्व, जो भी जिसका भी हम डेरिवेटिव करते हैं। पॉइंट है 4,3 आप इसमें पुट करेंगे, -x ओवर y था तो -4/3, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है, इस वजह से इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल नेगेटिव करना पड़ेगा हमें। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन बनानी है, उसे हम लेट कर लेते हैं कि वो m1 है। m1 को लिखेंगे -1/m, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। नेगेटिव रेसिप्रोकल इसलिए कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये स्लोप थी -4/3, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 3/4। ये है इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। यहाँ पे m की जगह m1 लिखा, क्योंकि यहाँ पे m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के साथ डिनोट की जा रही थी। हमें नॉर्मल लाइन चाहिए, उसकी स्लोप m1 है। तो यहाँ पॉइंट पुट करेंगे, x1 की जगह पे क्या आएगा, पॉइंट के x की वैल्यू, y1 की जगह क्या आएगा, पॉइंट के y की वैल्यू। 4 को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, तो 3x माइनस 4y और ये 12 को आप कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। एक पार्ट हमने जो था क्वेश्चन 1 का, उसका एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें इसी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या था, 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। ये वाला पॉइंट है, और डेरिवेटिव जो कि स्लोप थी वो क्या थी उसको बाद में लिखते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने इसकी बनानी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बना लेते हैं। उसका तरीकाकार क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सर्कल है जो गिवन सर्कल है, इसको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना था x1 x के साथ, वाई स्क्वायर को y1 y के साथ रिप्लेस करना था, राइट साइड एज इट इज रखनी थी। इसमें x की जगह पे 5 cos थीटा लिखेंगे x1 की जगह, क्योंकि पॉइंट जो पुट करना है वो x1 y1 की जगह ही करना है। 5 sin थीटा इज इक्वल टू y और ये 25 एज इट इज है। बोथ साइड्स 5 नज़र आ रहा है हमें, तो डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा cos थीटा x प्लस sin थीटा y इज इक्वल टू 5। ये हो गई टेंजेंट लाइन। हमें अब चाहिए नॉर्मल लाइन। वही मेथड जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया है, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, उसकी स्लोप हमारे पास है, लेकिन पॉइंट उसमें पुट करना बाकी है। ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की स्लोप। अब इसमें हमने पॉइंट पुट करना है, तो पॉइंट पुट करें -5 cos थीटा है ओवर 5 sin थीटा है। तो जो स्लोप यहाँ पे आ रही है टेंजेंट लाइन की वो -cos थीटा ओवर sin थीटा है। हमें नॉर्मल लाइन की स्लोप चाहिए,
लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन m2 नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये उसकी नॉर्मल लाइन की स्लोप है। हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए y माइनस y1 और m2 x माइनस x1, इसमें पॉइंट पुट करना है। y1 क्या था पॉइंट की जो y की वैल्यू है 5 साइन थीटा है, और ये साइन ओवर कॉस हमने वैल्यू लगाई है m2 की जो कि स्लोप थी। x1 की वैल्यू 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा y माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें साइन थीटा x माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा राइट साइड पे साइन थीटा x, लेफ्ट साइड पे कॉस थीटा y। इसको राइट साइड पे ले जाएं तो कॉस थीटा y नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल लाइन की एट 5 कॉस थीटा 5 साइन थीटा पॉइंट। पार्ट 1 क्वेश्चन 1 का सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, सर्कल की इक्वेशन है और पॉइंट भी गिवन किया गया है। सर्कल में ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं वो 1 नहीं है, 1 के अलावा हैं। तो जब जी और एफ की वैल्यू हमें चाहिए होगी तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव के ज़रिए से भी किया जा सकता है। फिलहाल हमें जो रिप्लेसमेंट्स करनी है टेंजेंट लाइन के लिए, उसके लिए हमें जी और एफ की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रिप्लेसमेंट्स क्या है? x1x y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y1 y, और x की जगह पे आ जाएगा x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और माइनस 13 एज इट इज है। y की जगह पे क्या आ जाता है? y प्लस y1 ओवर 2 प्लस 2 एज इट इज है इक्वल टू 0 एज इट इज है। इसमें अब जो वैल्यूज हैं x1 y1 की वो लगानी है, पॉइंट से आएंगी। पॉइंट की x की वैल्यू लगाएं 1x, y जो था वो 10 ओवर 3, y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 10/3 है। ये एज इट इज लिख देते हैं। 3x प्लस 10y प्लस 5/2x प्लस 5/2 माइनस 13y बाई 2 माइनस 130 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 13 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, वो कितना बनता है 130, डिवाइड बाई 3 था और डिवाइड बाई 2 भी था साथ, इस वजह से जो डिवाइड बाई 2 और 3 था वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 3 6, क्योंकि नीचे 2/1 है तो दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये पूरी फ्रैक्शन थी, मैंने पहले एक स्टेप में जो यहाँ मिस किया है वो ये है कि मैंने इसको y/2 लैदा कर दिया था और 10/3/2 लैदा कर दिया था। y/2 से वो मल्टीप्लाई जब 13 हुआ तो ये वाला बना 13y/2, और बाद में जो बाकी बच गई थी अगली फ्रैक्शन वो थी 10/3/2 यानी 10/6। 10/6 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया तो 130/6। अब जो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमें नज़र आ रहा है LCM वो 6 है। 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स तो ये बनेगा 18x 60y
6 की 2 से कटिंग होगी 3, 3 इंटू 5 15। 6 की 2 से कटिंग होगी 3 इंटू 5। 6 की 2 से कटिंग होगी तो 3, 13 इंटू 3। 6 की 6 से ही कटिंग होगी तो बाकी 130। 6 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कैंसलेशन नहीं हो रही यहाँ पे, तो x को ऐड कर लें आपस में। तो x आपस में ऐड करने से जो बनता है, x बन जाएंगे 33x, y बन जाएंगे 21, कॉन्स्टेंट्स ऐड होके 103 माइनस। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड की है। नॉर्मल लाइन के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। फॉर नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन के लिए फॉर्मूला लिखने से पहले जो f और g की वैल्यूज़ हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो f और g की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो उनके कोफिशिएंट्स थे x स्क्वायर y स्क्वायर वाले, उसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड। डिवाइड बाय 3 जब करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो थी वो बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5/3x माइनस 13 ओवर 3y प्लस 2/3 इक्वल टू 0। 2g इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, g की वैल्यू आ जाएगी 5/6। 2f कंपैरिजन जब होगा तो कोफिशिएंट ऑफ y होता है 13 ओवर 3 है ये, तो f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 13 ओवर 6, कांस्टेंट टर्म 2/3। ये वैल्यूज हैं, अब हमने रिप्लेसमेंट्स करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, y माइनस y1 x1 प्लस g x माइनस x1 y1 प्लस f। इसमें वैल्यूज लगनी है y माइनस y1। y1 जो था वो 10/3 है, x1 1 है, और जो g की वैल्यू है वो है 5/6। यहाँ पे आ जाएगा 5/6। x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, तो y1 की वैल्यू 10/3, f की वैल्यू माइनस 13 ओवर 6, ये माइनस 13 ओवर 6 है। तो लेफ्ट साइड में एलसीएम करें पहली ब्रैकेट में, ये एलसीएम किया है, और यहाँ पे भी एलसीएम करें तो 6 प्लस 5 11 ओवर 6 बनता है। x माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम टेक करेंगे तो माइनस 6 एलसीएम में आ जाएगा, 20 माइनस 13, ये बनेगा जी 33 y माइनस 110 डिवाइड बाय 18, और राइट साइड में होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/6। मल्टीप्लाई करना है तो पहले इस 6 की कैंसलेशन हम कर सकते हैं, ये 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, पहले लेफ्ट साइड जो है ये एज इट इज लिखते हैं, 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ 7 पहले से है तो 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, और इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 33y माइनस 110 इज इक्वल टू 21x माइनस 21। 21x माइनस 33y राइट साइड पे शिफ्ट किया 33y को, इस तरह 110 भी राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो उसमें से माइनस 21 करेंगे, प्लस 89 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब सेकंड पार्ट आपके सामने, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, रिप्लेसमेंट्स का मेथड हमें शॉर्ट लग रहा था लेकिन इसमें लेंथ ज़्यादा है, तो आप
ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें पॉइंट पुट करना और पॉइंट्स लो फॉर्म, जो मेथड इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था, वो मेथड भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। सर्कल है 4x² + 4y² - 16x + 24y - 117 = 0 एट पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज -4। तो इसका मतलब है पॉइंट एक नहीं है, पॉइंट ज़्यादा हैं। और एब्सिसा -4 बताने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू -4 है। तो जो भी दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है, उन दोनों पॉइंट्स में x की वैल्यू -4 है। हमें उसके y की वैल्यू का पता नहीं है, तो पहले हम उसके y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसी x इज इक्वल टू -4 को अपनी जो सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो ये सर्कल है, सर्कल में x एक्सिस y एक्सिस है। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 4 गिवन है। ये मैंने फॉर एग्जांपल एक सर्कल ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं कि सर्कल इसी पोजीशन पे हो, क्योंकि मैंने इसको रफली डायग्राम बनाई है। तो अगर x की वैल्यू 4 यहाँ पे है, तो इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 4 है, उसके नीचे वाले पॉइंट पे x की वैल्यू 4 है। दोनों पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये सर्कल किसी भी कोऑर्डिनेट में ड्रॉ किया जा सकता था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, या फिर जहाँ मर्जी इसका सेंटर भी प्लेस किया जा सकता था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखें y की वैल्यू ऊपर वाली और y की वैल्यू नीचे वाली, ये हमें रिक्वायर्ड है सबसे पहले। तो इन दो वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारे पास हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमारे पास है, उसके y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हम क्या करें, x इज इक्वल टू -4 को लिखते हैं, गिवन है, और इसको सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। तो हमें पहले 4 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जो x² y² के कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि y की वैल्यू ही निकालनी है, किसी भी इक्वेशन से निकाली जा सकती है, 4 को डिवाइड करें या ना करें। जब 2g और 2f की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम x² y² के कोफिशिएंट्स को 1 बनाएं, यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे x था वहाँ मैंने -4 लिख दिया है। और अब ये बनता है 16 × 4 64 + 4y² माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 16 × 4 64 + 24y एज इट इज़ है, -117 भी एज इट इज़ है। और इसके बाद अब 4y² + 24y और प्लस इनको आपस में ऐड कर रहे हैं, -117 + 64, ये बनता है +11। इसको लिख लिया हमने। अब इसके बाद है 4y² + 2y + 22y + 11 = 0। ये हमने मिड टर्म ब्रेक की, 2y इसमें कॉमन किया, तो 2y + 1। अब अगली दो टर्म्स में से 11 कॉमन आता है, 11 कॉमन किया तो 2y + 1 = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में देखें, दोनों टर्म्स में, तो 2y + 1 कॉमन आता है, बाकी बच जाएगा 2y + 11 = 0। दो ब्रैकेट्स हैं, 2y + 1 = 0 अलहदा हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट इनका 0 है। इस वजह से जो सेकंड ब्रैकेट है 2y + 11 = 0 को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से जो y की वैल्यू हमें मिल रही है -1/2 है, और जो दूसरी वैल्यू है वो -11/2 है। दो y की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है। तो जो गिवन थी x की वैल्यू वो -4 थी, -4 और -1/2, और दूसरा पेयर -4 और -11/2, ये दो पेयर्स हासिल हो गए हैं। अब इन दोनों पेयर्स को यूज़ करना, जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह से। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट लाइन का। तो अब हम इसको लिखते हैं 8x + 8y dy/dx। ये हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, -16
इंटू 1 प्लस 24 dy बाई dx माइनस 0 इज इक्वल टू 0। dy बाई dx दो टर्म्स में है, यहाँ से dy बाई dx को कॉमन करें तो 8y प्लस 24 ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो बाकी टर्म्स बच गई हैं इनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, -8 प्लस 16। तो ये हमने डेरिवेटिव किया है गिवन सर्कल का। तो dy बाई dx की वैल्यू बनाते हैं -8x प्लस 16 ओवर 8y प्लस 24। 8 कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 8 को हम कॉमन कर लेते हैं। dy बाई dx 8 कॉमन हमने किया है तो वैल्यू आएगी -x प्लस 2 ओवर 8 नीचे डिनोमिनेटर से भी कॉमन किया तो y प्लस 3। 8 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू -x प्लस 2 ओवर y प्लस 3। ये डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है। अब डेरिवेटिव में जब पॉइंट पुट करेंगे dy बाई dx, पॉइंट क्या पुट करना है, दो पॉइंट्स थे हमारे पास, तो पहला पॉइंट पुट कर देते हैं -4 माइनस 1 ओवर 2। तो x की जगह आ जाएगा -4 प्लस 2 और y की जगह आ जाएगा -1 ओवर 2, और ये प्लस 3 ऑलरेडी है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू m, जो कि स्लोप है, इसकी वैल्यू क्या बन रही है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 ओवर, डिनोमिनेटर में आप एलसीएम कर लें तो m की वैल्यू मिल जाएगी 12 ओवर 5। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड कर लेते हैं। ये कैसे मिलेगी, इसको m1 लिख लेते हैं, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से मिल जाएगी। 12/5 टेंजेंट लाइन की स्लोप थी और ये नॉर्मल लाइन की स्लोप है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। टेंजेंट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट लाइन हम लेट कर लेते हैं। इसमें y1 की जो वैल्यू थी -1/2 लगाई तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। m की वैल्यू है 12/5 x माइनस, और x1 की वैल्यू -4 थी तो ये +4 हो जाएगा। अब इसमें डिनोमिनेटर जो बनता है 2 इधर है 5 उधर है, तो एलसीएम बनेगा 10। तो 10 से हम बोथ साइड्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 12x प्लस 4। 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 22, 12 इंटू 2 24 इंटू x प्लस 96। तो 24x माइनस 10y प्लस 91 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो यही रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है एक पॉइंट पर। अब दूसरे पॉइंट पर भी हमें टेंजेंट लाइन रिक्वायर्ड है, वो भी हमने फाइंड करनी है। पहले हम नॉर्मल लाइन फाइंड कर लें, ये भी रिक्वायर्ड है इसी सेम पॉइंट पे। तो नॉर्मल लाइन के लिए वही वाली इक्वेशन लिखेंगे जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, चैप्टर 4 में पढ़ी थी, y माइनस y1 ये लिख दी है। तो इसमें अब पॉइंट पुट करेंगे वही -1/2, उसमें y की वैल्यू थी, लेकिन इसमें स्लोप नॉर्मल लाइन वाली यूज़ होगी -5/12, और इसमें x1 की वैल्यू भी वही है -4।
अब इसमें 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लेफ़्ट साइड में है, 12 राइट साइड में। आप 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड में 24y + 12 और राइट साइड में ये बन जाएगा जी -2 × 5 और x + 4 के साथ इसका प्रोडक्ट। तो 24y + 12 इज़ इक्वल टू -10x -40। 10x को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। 10x + 24y और कांस्टेंट 40 जब लेफ़्ट में आएगा तो आके ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 52 इज़ इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर ये बन जाएगा 5x + 12y + 26 इज़ इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें भी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है हमने। उसमें dy/dx इज़ इक्वल टू, जो dy/dx हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है वो हम लिख रहे हैं पहले। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसे हम यूज़ करेंगे। तो m2 इसकी स्लोप को नाम दे देते हैं और पॉइंट इसमें हम पुट करते हैं। -4 पुट किया तो ये +4 हो गया, और इसी तरह -11/2 y की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो m2 की वैल्यू बन रही है ऊपर 4 + 2 6 और नीचे एलसीएम टेक किया है, तो -11 + 6/2। अब ये जो 2 है ये ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 डिवाइड बाय -5। ये m2 सेकंड जो स्लोप है सेकंड टेंजेंट लाइन की वो हमने फाइंड की है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नाम दे देते हैं m3 का। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमने करना है, तो ये बनेगा 5/12। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन फॉर सेकंड पॉइंट है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं एट -4 -11/2। तो y - y1 इज़ इक्वल टू m × m2 लिख लेते हैं, क्योंकि स्लोप सेकंड पॉइंट की हमने m2 रखी हुई है। ये वाली इक्वेशन लाइन बन गई 12 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद बाकी बचेगा 10y + 55 इज़ इक्वल टू -24x -96। 24x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, +10y लिखा। कॉन्स्टेंट्स बनते हैं 151 इक्वल टू 0। ये हो गई रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल लाइन बनानी है। तो फॉर नॉर्मल लाइन y - y1 इज़ इक्वल टू m3
x माइनस x1। पॉइंट पुट करते हैं और स्लोप हम पुट करेंगे नॉर्मल लाइन वाली। पॉइंट था -11/2 y की वैल्यू थी, और जो m3 की वैल्यू है वो है 5/12 x माइनस -4। ये +4 हो जाएगा। 12 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y प्लस 66 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। ट्वेल्व वाई प्लस 66 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। तो 5x माइनस 12y प्लस 20 और -66 ये बनेंगे -46 इक्वल टू 0। ये हो गई नॉर्मल लाइन। तो दोनों पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट लाइन भी फाइंड कर ली, नॉर्मल लाइंस भी हमने फाइंड कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नॉर्मल और टेंजेंट वाला, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² इक्वल टू 2। और इसमें दो पार्ट्स हैं, पैरेलल टू दिस लाइन। तो मैंने यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है, सर्कल ब्लू कलर में है, रेड कलर की जो लाइन है ये हमें गिवन की गई है। तो ये लाइन असल में क्या हुई, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन की गई है। हमें जो फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वो ये ब्लू कलर वाली है जो इसके पैरेलल है, लेकिन वो है सर्कल के ऊपर टेंजेंट। तो जो लाइन हमें गिवन की गई है ये टेंजेंट लाइन नहीं है, टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप तो इसकी यूज की जा सकती है ना, क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। इस वजह से हम इनकी स्लोप्स को यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये पहले पार्ट के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, इज इक्वल टू टेंजेंट लाइन की वही स्लोप होगी जो गिवन लाइन की स्लोप है। तो इक्वल टू गिवन लाइन लिख लेंगे। अगले स्टेप में हम ये लिख लेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप को मैं m के साथ डिनोट कर लेता हूँ, ये बन जाएगी 1/2। तो पहले हम सर्कल की इक्वेशन को लिखते हैं। सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या थी, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 को हम लिख लेते हैं √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो रेडियस है यानी a की वैल्यू वो √2 आ जाती है। अब स्लोप निकाल चुके हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को अब हम लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a √1 प्लस m स्क्वायर। y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी थी, 1/2 प्लस माइनस √2 1 प्लस m का स्क्वायर है। तो ये बनता है x/2 प्लस माइनस √2 और 5/4। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/4 से, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में हैं तो सिंगल स्क्वायर रूट में इनको लिखा जा सकता है। प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट। ये y की वैल्यू हमने बना ली। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y। 2 से मल्टीप्लाई किया आगे फ्रैक्शन रिमूव हो जाए, तो यहाँ जब 2 मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट के बगैर है जो 2 हमारे पास है जो मल्टीप्लाई किया है। इस वजह से ये जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला जो 2 है ये लिख दिया। इसमें √5 को सेपरेट कर देते हैं, √2 को सेपरेट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में।
तो प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों की जो पावर है वो डिफरेंट है। ऊपर वाले 2 की पावर 1 है, नीचे वाले 2 की पावर 1/2 है। तो नीचे वाले 2 की पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी तो 1 माइनस 1/2 पावर में आएगा जो कि पावर 1/2 बनेगी, जिसे स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। दूसरा ये भी किया जा सकता है कि जो 2 होता है वो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 2 की जगह पे आप ये कंसिडर करेंगे, एक स्टेप आप ये बना सकते हैं। तो स्क्वायर रूट का जो होल स्क्वायर है नीचे वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, एक स्क्वायर रूट 2 बाकी बचेगा, वो हमने आंसर में लिखा हुआ है। तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10, x माइनस 2y प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस हैं जो कि पैरेलल टू गिवन लाइन है। 7 का जो सेकंड पार्ट है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो मैंने ब्लैक कलर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट लाइन के ऊपर। हमें यहाँ से चाहिए थी सिर्फ टेंजेंट लाइन, ये लाइन हमें रिक्वायर्ड है, जो गिवन है वो ब्लैक कलर में है, जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से हम इसकी स्लोप यूज कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसके बराबर आनी चाहिए? अब नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द गिवन परपेंडिकुलर लाइन। गिवन परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है, इसकी स्लोप कितनी आ रही है? माइनस ए ओवर बी करते हैं तो माइनस 3/2 आ रही है ना इसकी स्लोप। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगी। यही रिक्वायर्ड, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है जो रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमें इसकी इक्वेशन बनानी थी। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब इसमें a कहाँ से आएगा? वही a जो पहले से हमने फाइंड किया हुआ है, वो a यहाँ पे यूज होगा। m की जगह पे 2/3 होगा, पहले 1/2 हुआ था, प्लस माइनस एज इट इज है, और ये 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर है। ये 2x/3 बनता है, प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज है, और यहाँ पे 9 + 4 ये होगा 13/9 और स्क्वायर रूट 9 तो सॉल्व हो सकता है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन हासिल होगी वो है y इज इक्वल टू 2x/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो रिमूव हो जाएगी, 2x प्लस माइनस 26। रिक्वायर्ड लाइन जो आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वो होगी फिर 2x माइनस 3y प्लस माइनस स्क्वायर रूट 26 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी टेंजेंट का ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम। पार्ट 1 में है 0,5, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है, पहले भी टेंजेंट लाइन के हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन वो टेंजेंट लाइन का जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होता था। इसमें हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड भी करना है, एंड पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो पॉइंट हमें 0,5 दिया गया ये सर्कल से बाहर है टेंजेंट लाइन के ऊपर, लेकिन सर्कल के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा फ़र्क है क्वेश्चन में, इसलिए इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम कंपेयर करके इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे हमें पता है इसका रेडियस क्या नज़र आ रहा है, तो फिर भी हम यहाँ कंपेयर करके इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख लें या रेडियस का स्क्वायर लिख लें। इसके साथ हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन को जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखी हुई है,
16। कंपेयर करके पता चलता है कि जो आर स्क्वायर है वो 16 है, तो जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो रेडियस है 4। एक बात मालूम हो गई कि इसका रेडियस 4 है। दूसरी बात, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, क्योंकि एक्स में और वाई में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर कुछ माइनस हो रहा होता तो जो माइनस हो रहा होता वही सेंटर हम बना देते एच और के। यहाँ C00 इसका सेंटर है ओरिजिन पे। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस a या r स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें प्लस माइनस नहीं मैंने लिखा, माइनस इसलिए नहीं लिखा कि जो पॉइंट 05 है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। 05 पॉइंट हमें गिवन किया गया, वो प्लस माइनस अगर लगाएंगे तो माइनस वाले को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर प्लस वाले को सेटिस्फाई ना करता होता फिर हम माइनस वाला लिख लेते, जिसको सेटिस्फाई करेगा दोनों में से उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए की जो वैल्यू है फाइंड आउट की थी, यानी रेडियस की वैल्यू, वो 4 थी, लगा देते हैं 4, 1 प्लस m स्क्वायर। इसके बाद जो पॉइंट है 05 वो लाई करता है ऑन दिस इक्वेशन, यानी टेंजेंट लाइन के ऊपर है, इसलिए हम इसके एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ पे लगाते हैं। y की वैल्यू इसमें 5 है, x की वैल्यू इसमें 0 है, प्लस 1 प्लस m स्क्वायर। m का हमें पता नहीं है अभी कि टेंजेंट लाइन की स्लोप कितनी है, उसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये बाकी बच जाता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लें, 25, 16, 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ से जो 16 है उसे आप डिवाइड करें, m स्क्वायर प्लस 1 बचता है। इसके बाद हम इसे माइनस करते हैं, 25 ओवर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 ये होगा 9 ओवर 16 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ m आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 3/4। ये m की दो वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब है इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो फिर दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 x, क्योंकि m की वैल्यू थी वो लगा दी है, और इसके बाद था प्लस 4, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर है। प्लस माइनस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो स्क्वायर ने उसे प्लस ही कर देना है, तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो प्लस 4, ये बनता है 16 प्लस 9। स्क्वायर्स करने के बाद मैंने एलसीएम इसका टेक किया है। इसके बाद y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 4 x प्लस 4, ये बनता था 16 प्लस 9, मैंने ये 9 ही है, बिल्कुल 5 नज़र आ रहा था, तो ये बनता है 25/16। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 4 x प्लस 4 इंटू, ये यहाँ पे आ जाएगा 5/4। 4 की आप कैंसलेशन कर दें, जो बाकी बचता है उसमें आप देखें कि 4 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 3x और प्लस ये 4 जब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपने इसको प्लस माइनस से दो इक्वेशंस हासिल कर सकते हैं। तो एक हो जाएगी प्लस के साथ 3x प्लस 20 और दूसरी हो जाएगी 4y माइनस के साथ 3x और प्लस 20। तो ये आप लिख सकते हैं फिर 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और जो ये वाली इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन हैं। इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी हमें फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है, दोनों लाइन, एक लाइन का और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों इक्वेशंस को
साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक होगी सर्कल की, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक पॉइंट हासिल करेंगे। फिर एक ये लाइन सेकंड टेंजेंट लाइन, तो इसका भी सर्कल के साथ आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब ये काम हम करते हैं। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम दो इक्वेशंस को यहाँ पे लिखते हैं। एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जो सर्कल की इक्वेशन थी, और जो दूसरी इक्वेशन हमने एक फाइंड की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, उसको लिखते हैं 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहाँ से हम 4y की वैल्यू बना लेते हैं पहले। तो 4y की वैल्यू बनती है, 4y को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये 4y है, और y की वैल्यू क्या बनेगी फिर 3x प्लस 20 ओवर 4। इसका हमने क्या करना है, इसको हमने पुट करना है इसमें, इसको हम a कह लेते हैं, इसको हम b कह देते हैं। तो पुट इट इन इक्वेशन b। इक्वेशन b में जब पुट करते हैं तो ये x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 20 बाई 4 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इसमें 16 है, 16 लिख लेते हैं। स्क्वायर ओपन किया जो सेकंड टर्म में है, तो ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 400 प्लस 120x डिवाइड बाय 16, ये 400 है, इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 400 प्लस 120x प्लस 256 इज इक्वल टू 256 आता है। यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, इक्वल टू 256। 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 120x, और जो कांस्टेंट इसमें आएगा वो होगा प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x इज इक्वल टू माइनस b है, तो माइनस 120 होगा, प्लस माइनस 120 का स्क्वायर जो कि b स्क्वायर बनता है, माइनस 4 और a इंटू c 25 इंटू 144 डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनती है फिर वो होगी x इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 50, ये बनती है माइनस 12 बाय 5, एक वैल्यू ही बनती है। इसका मतलब है कि ये x की जो वैल्यू है अब हमारे पास आ गई है 1। इस वैल्यू को हमने y की वैल्यू में पुट करना है, जो हमने इक्वेशन b लेट की हुई थी। ये वाली जो इक्वेशन है b जो हमने लेट की हुई थी, ये वाली, इस इक्वेशन में उसको b लेट ना करें आप, इसमें कर लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप इसी को b लेट कर लें। इस b इक्वेशन में आप x की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन b, तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू माइनस 12 बाय 5 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, ऊपर हम एलसीएम कर लेते हैं, माइनस 36 प्लस 100
डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 4, ये ऊपर है न्यूमरेटर में, तो y की जो वैल्यू है ये 5 4s are 20 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 64, तो 64/20। मज़ीद कैंसलेशन की जा सकती है, तो y की जो वैल्यू है वो 16/5 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो फाइंड करना था, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें अभी तक मिला है एक स्ट्रेट लाइन का, एक टेंजेंट लाइन का सर्कल के साथ, वो बनता है -12/5 x की वैल्यू, 16/5 y की वैल्यू। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करते हैं। सेकंड जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमने ए लेट की हुई थी, अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² + y² = 16, ये ए लेट की हुई थी। और जो सेकंड लाइन थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको अब सी लेट कर लेते हैं। ए और सी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसको अभी सी मतलब सी उसी को लेट करेंगे जहां हम y की वैल्यू बना लेंगे। तो सिमिलरली हम 4y की वैल्यू बनाते हैं, तो ये होगा -3x + 20, y होगा -3x + 20 डिवाइड बाय 4। इसको हम सी लेट कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन सेम ही है। अब इस वैल्यू को a में पुट करना है, तो पुट इट इन इक्वेशन a में जब पुट करते हैं तो ये बनता है x² + -3x + 20/4 होल स्क्वायर = 16। तो स्क्वायर ओपन करते हैं, 9x² + 400 और माइनस आ जाएगा इसमें 120x डिवाइड बाय 16, 4 का स्क्वायर है, ये 400 है, इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 16x² + 9x² + 400 - 120x और इज इक्वल टू 256। 25x² हो जाएंगे, 120x है, और इसके बाद 400 में से जब आप 256 को माइनस कर देंगे तो इससे हमें मिल जाएगा 144। 144 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, +- b, माइनस हो गया, 120 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा, -4ac, ये a है ये c है, और डिवाइड बाय 2a। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 120/50। तो x की वैल्यू क्या बनी, 12/5। इसको कहाँ पुट करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर c में। तो c की जो वैल्यू है वो है y = -3x, x की जगह 12/5 + 20/4। जब इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह जैसे पहले सॉल्व किया है तो आंसर बनेगा 16/5। तो जो सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे पास आ गया है 12/5, 16/5। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट में पॉइंट जो है वो इसकी बजाय -1 और 2 गिवन किया गया है, उसी तरह से है, पॉइंट बाहर है, लेकिन इस बार सर्कल की टाइप थोड़ी सी जनरल फॉर्म करके दी गई है। तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, x² + y² + 2gx। तो जो x के साथ आता है कोफिशिएंट वो 2g होता है, यहाँ पे 4 है तो g की वैल्यू बन जाएगी 2, और फिर आगे आता है +2fy। इसका मतलब है 2f जो है ये y का कोफिशिएंट होगा, f की वैल्यू आ जाएगी 2/2, 1, और +c होता है, यहाँ पे c मौजूद नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0।
अब आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसमें जनरल फॉर्म में -g -f होते हैं, इस वजह से जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो -2 और -1 होंगे। रेडियस g² + f² - c स्क्वायर रूट होता है, तो ये बनेगा 2² + 1² - 0 रेडियस। ये वैल्यू आ जाएगी फिर रेडियस की √5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि -1 और 2 में से पास कर रही है, हम उसको लेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पिछले पार्ट में हमने जो लेट की थी वो थी y = mx + a√1 + m²। उसको लेट कर लें, या फिर ये ज़रा थोड़ा सा इजी वे है कि हम इसे इस तरह से लेट कर लें, y - y1 = m × x - x1। इसमें अब वैल्यूज लगा लेते हैं y1 की। पॉइंट कौन सा था सर्कल का? -1 2। ये पॉइंट हमें गिवन था कि ये पॉइंट है -1 2। इसको लगाएं, यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, m का तो अभी पता नहीं है, और x माइनस जो x1 है वो कितना था -1, तो ये +1 हो जाएगा। इसके बाद ये एक इक्वेशन बन जाएगी y - 2 mx + m, mx - y + m + 2 = 0। ये एक इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन बनी है वो इस लाइन की बनी है। इस लाइन की जो इक्वेशन हमने हासिल की है, ये लाइन का जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना होना चाहिए? रेडियस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसका सर्कल का सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है इस टेंजेंट लाइन के साथ, इसलिए हमेशा टेंजेंट लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर ही होता है। तो अब यही वाला रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था। लाइन लिखनी होती है उसमें, लाइन होगी m × x की जगह पॉइंट पुट होगा, पॉइंट का x, और y की जगह पॉइंट का y पुट हो जाएगा, कांस्टेंट उसका एज, यानी पूरी लाइन लिखी है, सिर्फ x y की जगह वो पॉइंट पुट किया है जिसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट हमने जो पुट किया है वो सेंटर ऑफ द सर्कल यूज किया है, क्योंकि सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर रखना है। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² लिखना होता है, और स्क्वायर रूट, ये रेडियस के इक्वल है। रेडियस कितना था? √5। ये बन गया -2m + 1 + m + 2 मैग्नीट्यूड। डिनोमिनेटर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, m² + 1 रह जाएगा -m + 3, यानी 3 - m रह जाएगा, और ये सिंगल स्क्वायर रूट है, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5m² + 5 स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, मॉड भी ख़त्म करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो हमें हासिल हो जाएगा 9 + m² - 6m = 5m² + 5। माइनस कर लें m² को राइट साइड पे शिफ्ट करके, तो 4m² + 6m - 4 = 0 आ जाएगा। 2 को डिवाइड कर लें क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है बोथ साइड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में है, मिड टर्म ब्रेक इसकी हो रही है +4m - m। ये मिड टर्म ब्रेक हमने किया, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 2m यहाँ से आप कॉमन कर लें तो m + 2 आ जाएगा, -1 कॉमन कर लें m + 2 आ जाएगा, m + 2 कॉमन कर लें
2m-1 आ जाएगा। m की दो वैल्यूज हैं, -2 और 1/2। इक्वेशन 1 में अब पुट करना है इन वैल्यूज को, तो m इज इक्वल टू -2 को पहले पुट कर लेते हैं। तो ये -2x -y -2 + 2, ये m की वैल्यू हमने लगा दी है -2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2x + y = 0। ये एक टेंजेंट लाइन हमें मिल गई है। अब हम दूसरी जो m की वैल्यू है वो पुट करते हैं -1/2। इसको पुट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/2x - y + 1/2 + 2 = 0। 2 से आप बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x - 2y + 1 + 4 = 0। तो x - 2y + 5 = 0। ये दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई है। दो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइंस हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिक्वायर्ड है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए पहले एक लाइन को यूज़ करेंगे सर्कल की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, फिर दूसरी को यूज़ करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल को x² + y² + 4x + 2y = 0। इक्वेशन A, और जो दो टेंजेंट लाइंस थी उनमें से एक टेंजेंट लाइन हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से y की वैल्यू बना लेते हैं। इसको हम इक्वेशन B कह देते हैं। इस B को पुट इन A कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये होगा x², y की जगह -2x लिखा है, यहाँ पे भी यही लिखा है, = 0। x² + 4x², 4x - 4x = 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, क्योंकि ये भी कैंसिल हो रहा है। 5x² = 0 है, 5 भी आप डिवाइड कर दें, x² = 0 का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। इस 0 को आप कहाँ पुट करेंगे? पुट करते हैं इसको B में। तो जो B है y = -2 × 0, तो ये रिजल्ट मिल गया है 0। x 0 पुट करने से y 0 मिला है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 0 है, ओरिजिन इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब सेकंड लाइन जो टेंजेंट लाइन थी उसका सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। अब उनको लिख लेते हैं जी। इक्वेशन थी पहली वाली x² + y² + 4x + 2y = 0। ये a ऑलरेडी लेट की हुई थी। दूसरी लाइन है x - 2y + 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। इसको हम b लेट कर लेते हैं। इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करेंगे? a में, क्योंकि a और इसको c लेट करना था हमने, क्योंकि b तो ऑलरेडी किया हुआ है। तो c में से वैल्यू निकालिए, a में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 2y - 5 का स्क्वायर है, y² एज इट इज है 4 है। x की वैल्यू आप लगा दें +2y = 0। स्क्वायर ओपन करें, 4y² + 25, 20y + y², ये 2y था, इसलिए ये 8y - 20 बनता है, +2y = 0। तो बनेगा 5y² और y कितने हैं? 8 + 2 10 और -20 -10 हो जाएंगे। और जो कांस्टेंट हैं वो कितने हैं? +25 - 20 +5
5 को कॉमन कर लें, 5 कॉमन करेंगे तो y माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बनता है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, बाद में y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस y की वैल्यू को पुट करना बाकी है। कहाँ पुट करना है इसको? इक्वेशन C में पुट कर देते हैं। इक्वेशन C में, तो C में पुट करने से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 5 x इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है माइनस 3 1। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो -7 -2 हमें गिवन किया गया है, तो लिख लेते हैं -7 -2। अब ये वाला पॉइंट है -7 -2 जो सर्कल से बाहर वाला है। सर्कल थोड़ा सा अब जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन किया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से रेडियस और सेंटर को फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो r स्क्वायर है वो 26 है। r की वैल्यू स्क्वायर रूट 26 हो जाएगी फिर, और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो h के होते हैं, जो x में से माइनस हो रहा है 1, जो y में से माइनस हो रहा है 2, ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। रेडियस आपके सामने है। अब क्या करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेट करनी है। लेट कर लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें अब पॉइंट पुट करना है। पॉइंट इसमें पुट होगा y माइनस 2 और इक्वल टू m, x माइनस 7, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमने पुट करना था इसमें। इस पॉइंट को पुट करके जो इक्वेशन हासिल हुई वो है y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 7। m को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y प्लस 2 mx प्लस 7m, तो mx माइनस y और प्लस 7m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जिसमें m का पता नहीं है। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, इसका हम क्या करें, इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से रेडियस के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम इसका जो सेंटर था उसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले लिखे हुए हैं, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का हम डिस्टेंस निकालेंगे इस टेंजेंट लाइन के साथ। तो डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट से लाइन का चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, उसी के मुताबिक। तो जो लाइन है वो लिखेंगे पहले m, और x की जगह पे हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं। -1 है x, प्लस 2 प्लस 7m माइनस 2। तो x और y की वैल्यू सेंटर से लगाई, -1 -2 जो सर्कल का सेंटर था, -1 और प्लस 2, m स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26। सिंप्लीफाई कर लें उसी तरह जैसे हमने पहले किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें, m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 और m की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/5। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, जो पहले हमने फाइंड की हुई है उसमें आप डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यूज को, m की वैल्यूज को सिर्फ। तो ये आ जाएगा 7 इंटू यहाँ पे m की जगह पे 5 लगा दिया है हमने, पहले हम 5 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन हासिल हो जाएगी 5x माइनस y प्लस 33 इक्वल टू 0। इसके बाद जो दूसरा m इज इक्वल टू -1/5 है, -1/5 ये वाली, तो ये बनेगा -1/5
5x माइनस वाई प्लस 7 इंटू माइनस 1/5 माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, x प्लस 5y प्लस 7 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। ये एक और टेंजेंट लाइन आ जाएगी। दो टेंजेंट लाइंस हमने हासिल की हैं। फिर उसी तरह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपस में इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए फिर हम उसी तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं जो हमारे पास ये वाली थी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको a लेट कर लेते हैं। जो दूसरी इक्वेशन है, कोई सी एक इक्वेशन ले लें आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में से। मैंने ये वाली लिख ली है पहले। यहाँ से y की वैल्यू अलग कर लें। ये y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू का अब क्या करना है, इसको a में पुट करना है। जब a में हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं y की, तो ये बनेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर 5x प्लस 33 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। स्क्वायर्स ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 25x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 2, ये होगा 31। और हमें अब 31 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, वो है 961 प्लस ये बन जाएगा 310x इज इक्वल टू 26 है, उसे माइनस इस तरफ ले आए तो ये हो जाएंगे 26x स्क्वायर प्लस 312x प्लस 936 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 26 कर लेते हैं क्योंकि कॉमन आ रहा था 26, तो इसलिए प्लस 36 इक्वल टू 0 बाकी बच जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीन तरीके हैं, जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर बन गया है इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर दें तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 रह जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 6। इसको हमने क्या करना है, पुट इन b, ताकि y की वैल्यू हासिल हो जाए। तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी, पुट किया जब x को 5 इंटू माइनस 6 प्लस 33, तो y की वैल्यू मिल गई -30 प्लस 33 y3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है -63। अब दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करते हैं। अब इसके साथ सेकंड लाइन को लिख लेते हैं। सेकंड लाइन थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू इजीली अवेलेबल है, -y माइनस 17 लिख लेते हैं। इसको c का नाम दे देते हैं। अब इसको हमने पुट करना है कहाँ पे, a में। लिख लेते हैं पुट इन a में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा -5 माइनस 17 प्लस 1 स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो -5y माइनस 16 बनता है। माइनस को कॉमन करके अगर आप ख़त्म कर दें तो अगले स्टेप में आप ये लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। स्क्वायर्स आप ओपन कर लें, 16 का स्क्वायर लिखें, 160x बनता है y, 160y प्लस y स्क्वायर
+4 -4y, 26 को लेफ्ट पे ले आए तो 26y² बनता है +156y बनता है +234 = 0 बनता है। तो यहाँ से 26 को डिवाइड कर लें अगर आप, तो 26 को डिवाइड करके हासिल हो जाएगा हमें y² + 6y + 9 = 0। ये y + 3 का होल स्क्वायर है। यहाँ से स्क्वायर रूट करें y की वैल्यू, उसके बाद -3 मिल जाएगी आपको। इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करें ताकि x भी मिल जाए? c में जिसकी वजह से आई थी वैल्यू, वहाँ पुट करें x को। y की वैल्यू पुट की है तो x विल बी इक्वल टू -15 और -17, +15 और -17, ये x की वैल्यू बनती है -2। तो पेयर आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सेकंड है वो है -2 -3। क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 45 टू द सर्कल गिवन है। तो 45 इसका ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है कि पॉइंट जो 45 है ये आउट ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। पॉइंट नज़र आ रहा है आपको 45 कहाँ पे है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जहाँ जहाँ पे ये टेंजेंट लाइन सर्कल को टच कर रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके जो एक लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड है, और यही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इसके सेंटर में से पास नहीं कर रहा, ये वाज़ेह है, किसी भी सूरत पास नहीं करता। अगर एक ही पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर बैरूनी पॉइंट से, तो कभी भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सेंटर में से पास नहीं करेगा, मतलब डायमीटर नहीं बन सकता, सिर्फ एक कॉर्ड ही रहेगा। इस कॉर्ड की हमें इक्वेशन चाहिए। उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में से एफ जी यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, रेडियस वगैरह ये चीज़ें हम निकालने के लिए एफ और जी को पहले फाइंड कर लेते हैं, सी भी आ जाएगा हमारे पास। तो कंपेयरिंग जब करेंगे, कंपेयरिंग करने के लिए x² y² का कोएफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 है तो पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। जब डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो ये बनेगा x² + y² -4x + 6y + 21/2 = 0। इसके बाद कंपैरिजन करना है तो x² + y² + 2gx होता है, तो इसका मतलब है 2g जो है ये -4 है और g की वैल्यू कितनी आ गई फिर -2। फिर +2fy होता है, तो मतलब ये हुआ कि 2f = 6 है और f की वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद +c होता है तो c = 21/2 है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई कंपैरिजन के ज़रिए। लेट कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है पहला वो है x1 y1 और जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दूसरा x2 y2 है। अब इस पॉइंट A और B को हम पुट करते हैं, इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, x(x1) x² को रिप्लेस जो किया था x(x1) y² को रिप्लेस करने से ये आता है। इसी तरह 2gx होता है, यहाँ पे x को आप रिप्लेस करते हैं x + x1 / 2 से। इसी तरह यहाँ पे 2f होता है, उसको आप रिप्लेस करते हैं y + y1 / 2 से, प्लस c = 0 लिखा जाता है। तो ये बनेगा x(x1) y(y1), 2 कैंसिल कर दें तो g x + x1। ये वाली लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये चेंजिंग वाली लाइन ही लिखें। तो y1 + y लिख देते हैं, एक ही बात है, प्लस करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है पॉइंट x1 y1 के लिए। अब सेम लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं दूसरे पॉइंट के लिए भी, लेकिन उससे पहले हम इसी पॉइंट को टेक करते हुए इसके अंदर, चूँकि ये जो लाइन है आप देख सकते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, जो सर्कल की इक्वेशन है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है।
इसलिए हमने ये वाला पॉइंट यूज़ किया। तो फिर ये इस पॉइंट में से भी तो पास कर रही है ना 4 5 में से, इसका मतलब है 4 5 भी वहाँ पुट किया जा सकता है, लेकिन वो x1 और y1 की जगह पुट नहीं होगा, क्योंकि x1 y1 एक अलग पॉइंट है, 4 5 एक अलग पॉइंट है, तो इसलिए 4 5 को हम xy की जगह पुट करेंगे। तो ये फिर बन जाएगा 4x1 5y1 और g की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है ऑलरेडी, वो क्या थी -2, और x की जगह फिर आ जाएगा 4 प्लस f की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी पहले से, f की वैल्यू क्या थी 3 लिखें, और y1 प्लस y की जगह क्या आएगा फिर 5 आ जाएगा। c की वैल्यू थी 21/2, ये हमने पुट कर दिया। इसके बाद अब फ्रैक्शन को रिमूव करने से पहले x1 आप देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4x1 5y1 -8 -2x1 3y1 प्लस 15 प्लस 21/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जी x1 देख लें कितने हो रहे हैं, 2x1 और y1 8y1 हो रहे हैं कांस्टेंट, प्लस 7 प्लस 21/2 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2x1 प्लस 8y1 प्लस 14 प्लस 21 35/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, तो ये बनेगा 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हासिल हो गई है। अब ये जो इक्वेशन है ये x1 y1 के लिए हमने टेक की थी। आप देखें इस सर्कल में जो सेकंड लाइन है वो x2 y2 है और वो भी 4 5 पॉइंट में से आ रही है। इसका मतलब है कि पहले हम x2 y2 के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हमने ये वाली ड्रॉ की थी, ठीक है। इसमें अब x2 y2 हर जगह पे लगा देंगे, x2 y2 लगाकर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन इसमें 4 5 भी पुट करना पड़ेगा, वही g और वही f और वही c की वैल्यूज हैं। तो सेम ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है ये इक्वेशन नंबर 2 में कंसिडर हो सकती है, यानी पॉइंट b x2 y2 के लिए। तो स्टार्टिंग से ही x2 y2 पुट कर दिया, बाकी सारी चेंजिंग वही है। तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने सारा सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिमिलरली 4x2 प्लस 16y2 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये x2 लिखना है, x² नहीं लिखना था। तो 4x2 प्लस 16y2 प्लस 35 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब इन दोनों को आप देखें सर्कल में, इस डायग्राम में a और b हमने दोनों लाइंस की इक्वेशंस फाइंड की हैं, दोनों एक जैसी आई हैं, फ़र्क सिर्फ x1 y1 की जगह पे x2 y2 आया है, बस ये चेंज आया दोनों लाइंस में। इसका मतलब है कोई ऐसा पॉइंट जो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो कि a से b तक का कॉर्ड मैंने बनाया हुआ है, इस कॉर्ड पे अगर लाई करता है तो वो आप x1 y1 और x2 y2 की जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं इसी इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन सेम बनी है ना दोनों। तो आप समझ लें कि वो दोनों जो इक्वेशंस बनी है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को ही डिनोट कर रही हैं। सिर्फ यही वाले 2 पॉइंट्स का फर्क है। 2 पॉइंट्स किसी एक लाइन पे अगर शो हो रहे हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं लिखता हूँ जी, एक इक्वेशन है मेरे पास, यही वाली लगा लेते हैं, 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई करता है, तो जो अगर इस पे पॉइंट लाई करता है तो हम यहाँ पे x और y की जगह उस पॉइंट को पुट करेंगे तो लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएगी ना। कोई दूसरा पॉइंट भी अगर इसी तरह सेटिस्फाई करता है, इसके ऊपर मौजूद है इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, तो उसको भी आप इस जगह पे पुट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो भी यहाँ पुट हो सकता है, चौथा पांचवा छठा जितने पॉइंट इस लाइन पे हैं सारे इसमें पुट हो सकते हैं। अब हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आई हैं, एक तो मैंने ये लिखी है, दूसरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0।
ये दोनों आप देखें कि इसमें x1 y1 पहले एक लाइन में पुट किया हुआ है, फिर उसी में x1 y1 की जगह x2 y2 पुट कर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, इससे मैंने 1 कहा हुआ था, इसे हम 2 कह लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर कि 1 and 2 shows that के रिक्वायर्ड जो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो 4x + 16y + 35 इक्वल टू 0 है। आंसर तो यही वाली लाइन बन रही है। उसकी वजाहत थोड़ी सी कर देता हूँ। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में अगर आप x1 y1 यानी पहला पॉइंट पुट करते हैं तो ये 1 हासिल होता है। इसमें अगर सेकंड पॉइंट पुट करते हैं x2 y2 तो इक्वेशन नंबर 2 हासिल होती है। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर हैं और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रिक्वायर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो यही वाली इक्वेशन है। लिहाजा यहाँ पे जो 6.2 के टेंजेंट और नॉर्मल वाले क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस बाकी बच गए हैं वो सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।